श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक तक पहुँचे हैं। यहाँ तक हमारी यात्रा रही है सत्संग की। अब उससे आगे हम चलेंगे। भगवान 39वें श्लोक से लेकर के 48वें श्लोक तक जिस संबुद्धि का वर्णन करते हैं, सकाम कर्म की अपेक्षा उस संबुद्धि को श्रेष्ठ आगे के श्लोक में भगवान सिद्ध करते हैं, बताते हैं। दूरेण ह्रावरं कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्ध्यौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, बुद्धि योगात, जो बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा कर्म सकाम कर्म दूरेण, दूर से मतलब अत्यंत ही दूर से, अवरम निकृष्ट है। धनंजय, बुद्धौ, बुद्धि अर्थात समता का, शरणम अन्विच्छ, आश्रय ले ले तू, ही क्योंकि फल हेतवा, फल के हेतु बनने वाले कृपणा अत्यंत ही दीन होते हैं कर्म जो होते हैं। यहाँ भगवान संबुद्धि को कर्म से ज़्यादा श्रेष्ठ बताते हैं महाराज, सकाम कर्म से, और सकाम कर्म को संबुद्धि के समक्ष निकृष्ट श्रेष्ठ बताते हैं ठाकुर जी। दूरेण ह्रावरम कर्मा बुद्धि योगात। भगवान कहते हैं अर्जुन, बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म, बुद्धि योग अर्थात समता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट है। अब क्यों निकृष्ट है? भगवान कहते हैं कि कारण है कि कर्म भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है कर्म, तथा उन कर्मों का फल भी वियोग होता है, संयोग होता है उसके फल का। परंतु जो समता संबुद्धि है वह नित्य है, उसका कभी न वियोग होता है, वो तो संयोग ही होता है महाराज, उसमें कोई विकृति भी नहीं आती संबुद्धि में। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट बताया है। ठाकुर जी कहते हैं संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते हैं, और उन कर्म के फल से क्या होता है, उन कर्मों के परिणाम में जीव जन्मता मरता रहता है और दुख और सुख भोगता रहता है, अगर समता बुद्धि नहीं हो तो। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की शक्ति नहीं रहती, ताकत नहीं आती। कर्म जो रहते हैं शक्तिहीन होते हैं, उनमें उद्धार करने की सामर्थ्य नहीं होती। कर्मों में समता ही कुशलता है, भगवान कहते हैं। और अगर कर्मों में समता नहीं है तो शरीर में अपने में अहमता ममता आ जाएगी, और शरीर में अहमता और शरीर के नातों से ममता, ये पशु बुद्धि, भगवान ये पशु बुद्धि है। भागवत जी में भी सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। हे राजन, तू मरेगा ऐसा सोचता है, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दे तू। तात्पर्य क्या है इसका महाराज? भगवान कहते दूरेण, दूरेण पद का मतलब है, कहने का तात्पर्य कि जैसे प्रकाश और अंधकार
एक साथ नहीं रह सकते, समक्ष एक दूसरे के सामने नहीं टिक सकते। ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म कभी भी समक्ष नहीं रह सकते, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इन दोनों में आप ऐसे समझो दिन और रात का भेद है। भाई प्रकाश के सामने उजाला नहीं टिक सकता, और जहां अंधकार है वहां उजाला नहीं है, दोनों में अंतर है। हमारा कारण कि बुद्धि योग जो है वह तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है, और सकाम कर्म वो है वह संसार की प्राप्ति कराने वाला है, जन्म मरण का फल देने वाला है। तो इसलिए इनमें दोनों में बहुत भेद है, दिन और रात का भेद है महाराज। बुद्धहु शरण मन विछा, तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन तू बुद्धि अर्थात समता की शरण ग्रहण कर ले, समता की शरण ग्रहण ले ले। क्यों? क्योंकि समता में निरंतर स्थिर रहना ही उसकी शरण ले। शरण कैसे ली जाए भगवान यहाँ बता रहे अर्जुन को। अर्जुन ने कहा भाई कैसे शरण लूं, तो हम भगवान कहते हैं समता की जो बुद्धि है उसमें निरंतर स्थित रहना ही समता बुद्धि की शरण ग्रहण करना है। तू उसमें निरंतर स्थित रहे, और समता में स्थित रहने से ही तुझे अपना जो स्वस्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान होगा, और उसकी स्थिति का अनुभव भी तुझे होगा। कृपणा फल हेतवा, हे अर्जुन कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म फल, कर्म की सामग्री और शरीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए हमारा। अतः भगवान ने 47वें श्लोक में कहा है मां कर्म फल हेतुर्भू, कहकर कर्मों के फल का हेतु बनने सा निषेध किया, अर्थात मना किया। तू कर्मों के फल का हेतु मत बन। कर्म और कर्म फल का विभाग दोनों का अलग अलग विभाग है, इनके एक नहीं है महाराज। तथा इन दोनों से रहित जो नित्य तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसका विभाग और भी अलग है इन दोनों से। कर्म फल का विभाग अलग है और नित्य तत्व का विभाग इन दोनों से अलग है। वह नित्य तत्व अनित्य कर्म फल के आश्रित अगर हो जाए, ध्यान से समझो एक बार, अगर जो नित्य तत्व है और कर्म जो अनित्य विनाश वाले हैं, और वह नित्य तत्व अगर कर्म जो अनित्य तत्व हैं उनके आश्रित हो जाएगा, तो उसके समान निकृष्टता क्या होगी। तो इसलिए उससे ज्यादा निकृष्टता कोई नहीं हो सकती, भगवान कहते हैं। योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, ये नहीं नजदीक, बहुत दूर से ही मान लो तो निकृष्ट है योग की अपेक्षा, अर्थात कल्याणकारक नहीं है कर्म। जैसे पर्वत से अणु बहुत दूर है, अर्थात अणु को पर्वत के पास रखकर दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। अणु है, पर्वत है, उनमें समानता थोड़ी है, तो उनकी तुलना रही। ऐसे ही योग से कर्म भी बहुत दूर है, अर्थात योग और कर्म की तुलना नहीं की जा सकती। कर्मयोग, कर्मों में योग ही कुशलता है। भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में आगे कहेंगे कि कर्म की अपेक्षा योग ही अच्छा है। इसलिए योग के बिना जो हम कर्म करते हैं वह कर्म निकृष्ट कर्म माना गया है, निरर्थक है और बाधक है, हमें संसार में बांधने वाला कर्म है। कर्मणा बध्यते जंतु, वह हमको कर्म बांध लेता है संसार में, और हम इस जन्म मरण के बंधन में बंधे रहते हैं और घूमते रहते हैं। कर्म योग में कर्म कारण सापेक्ष है, पर योग करण निरपेक्ष है महाराज। और योग की प्राप्ति कर्म से नहीं हो सकती। हम सोचे कर्म से योग की प्राप्ति कर दे तो वह नहीं हो सकती, प्रत्युत सेवा और त्याग से योग की प्राप्ति होती है। अतः कर्मयोग कर्म नहीं है, कर्मयोग कारण निरपेक्ष है, अर्थात विवेक प्रधान साधन है कर्मयोग महाराज। अगर सेवा त्याग की प्रधानता ना हो तो कर्म कर्म ही रह जाता है, कर्मयोग नहीं होगा, उसमें सेवा और त्याग की प्रधानता रहनी चाहिए महाराज। तो यह भगवान कहते हैं समता तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है, जो समता वाली बुद्धि है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाले हैं। इसलिए साधन की समता ही, साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए
समता में ही स्थित रहना चाहिए, और समता में स्थित होने से वह दीनहीन नहीं रहेगा, प्रत्युत कृत्य कृत्य, ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्रातव्य हो जाएगा महाराज, आनंदित हो जाएगा वो। परंतु जो सकाम भाव पूर्वक अपने लिए कर्म करता है वह सदा दीनहीन और बद्ध ही रहता है, दीनहीन रहता है और बंधन में पड़ा रहता है। गीता में भगवान कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए महाराज, बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये 3 शब्द हैं। तो कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है कर्मयोग में, और योग बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का लगभग अर्थ एक ही है तीनों का। तो कर्मयोग में व्यवसायत्मका बुद्धि की प्रधानता होने से इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसे योग कहा गया है। तो ये बुद्धि योग कहलाता है महाराज। अब ध्यान योग में मन और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है, जो ध्यान करते हैं ना योगी उसमें तो मन की प्रधानता है, और बुद्धि योग में कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के जो निरोध करते हैं योगी उसमें स्थिरता और चंचलता दोनों ही बहुत दूर तक चलती हैं महाराज। मन में चंचलता भी रहती है और स्थिरता भी रहती है, क्योंकि उसमें साधक अपने मन को संसार से हटा करके परमात्मा में लगाता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता नष्ट नहीं हो जाती, संसार की सत्ता बनी रहती है। और यह सिद्धांत है, जब तक दूसरे की सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं होता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और व्युत्थान ये दोनों अवस्थाएं रहती हैं, परंतु बुद्धि की प्रधानता होने पर बुद्धि की प्रधानता हो जाती है, वहां कर्मयोग में विवेक की मुख्यता आ जाती है, और विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। और कर्मयोगी असत वस्तुओं का सेवा में प्रयोग करके, असत सामग्री का सेवा सामग्री मान करके उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, और उस सामग्री को दूसरों की सेवा में जब लग जाती है महाराज, उससे असत का त्याग अपने आप शीघ्र ही हो जाता है और सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि मन का निरोध करना निरंतर नहीं हो सकता। मन का निरोध समाधि में बैठे जब मन का निरोध कर लिया, समाधि में हटोगे फिर मन संसार में लगेगा। प्रत्युत समय समय पर और एकांत में ही मन का निरोध होता है, परंतु व्यवसायत्मका निश्चयात्मक बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय जो है वह निरंतर रहता है। इसलिए भगवान योग कर्म को सकाम कर्म से समता बुद्धि को श्रेष्ठ बताते हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।